हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे ज्योग्राफी के टॉप क्वेश्चंस। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक रहेगा। इसे अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के टॉप क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो पर्वत श्रृंखला जो विश्व में सबसे बड़ी है वह है एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है और यह उपस्थित है साउथ अमेरिका में। और इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। एकांकागुआ है इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, दुनिया की जो सर्वाधिक सक्रिय है वह है किलायू। किलायू जो है ज्वालामुखी, यह उपस्थित है हवाई आइलैंड, यूनाइटेड स्टेट में। हवाई यूएसए में यह विश्व की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, कैटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कैटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है इक्वाडोर में। इक्वाडोर जिसकी राजधानी है क्विटो। और यह उपस्थित है साउथ अमेरिका महाद्वीप में यह उपस्थित है कैटोपैक्सी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो जो अक्रिय गैस है सर्वाधिक मात्रा में वह है आर्गन। वायुमंडल में गैसों की बात करें तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। तो इसके बाद 0.93% आर्गन आती है। आर्गन अगर CO2 की बात करें तो CO2 है 0.037%। तो सबसे अक्रिय गैस है आर्गन, सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित अक्रिय गैस। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस मिलती है नाइट्रोजन, 78%। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है परतदार चट्टान में। सेडिमेंट्री परतदार चट्टान को हम इंग्लिश में इसे कह सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक। परतदार चट्टानें जो है ये अवसादी चट्टानें होती हैं। अवसादी चट्टानें, और अवसादी चट्टानों को कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान मीन्स मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। तो इन सभी में से रूपांतरित चट्टान ग्रेनाइट नहीं है। ग्रेनाइट नहीं है। ये जो चट्टानें बनती हैं ये अक्सर जो है इग्नियस, या इग्नियस को हम कहते हैं आग्नेय, एवं अवसादी। अवसादी को इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। इनके जो है इन सेलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। तो ग्रेनाइट जो है एक रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? तो कायांतरित सेल यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। तो संगमरमर एक मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। तो यहाँ आया कायांतरित सेल, और लास्ट क्वेश्चन में आया था रूपांतरित। तो ये दोनों ही मेटामॉर्फिक रॉक ही हैं। रूपांतरित चट्टान और कायांतरित सेल दोनों मेटामॉर्फिक रॉक ही हैं। तो संगमरमर एक मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। निम्न में से कौन एक बलित पर्वत है? बलित पर्वत मीन्स फोल्डेड माउंटेन। तो हिमालय एक बलित पर्वत है। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, पठारी क्षेत्र में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पठारी क्षेत्र में विश्व की 9% जनसंख्या निवास करती है। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट एरेबस जो है ये अंटार्कटिका में स्थित है, और यह पृथ्वी की साउथर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है।
साउथर्न मोस्ट मतलब कि दक्षिणतम, इससे ज़्यादा दक्षिण में कोई भी वोल्केनो एक्टिव उपस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है। तो ओजोन जो है वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे अधिक केंद्रित है। सबसे नीचे जो आता है लेयर आती है ट्रोपोस्फेयर, जिसे इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। इसके ऊपर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल, तो ओजोन जो है यह समताप मंडल में सबसे अधिक मात्रा में केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। तो उच्च दाब, जहाँ जिस क्षेत्र में उच्च दाब हो उस क्षेत्र से भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी, इंग्लिश में इसे कहते हैं मेडिटेरियन सी, इसकी तरफ चलने वाली पवन को कहते हैं व्यापारिक पवनें या फिर इंग्लिश में ट्रेड विंड। भूमध्य सागर जो है इसकी है उपस्थित है यूरोप के साउथ में, यूरोप के साउथ में और नॉर्थ अफ्रीका के नॉर्थ में, अफ्रीका के नॉर्थ में और यूरोप के साउथ में जो सी है वह है भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं। तो हवाई जहाज जो उड़ते हैं ये उड़ते हैं समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर। कुछ हवाई जहाज ट्रोपोस्फेयर में भी उड़ते हैं, लेकिन अधिकतर जो हवाई जहाज उड़ते हैं वे उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोस्फेयर कहलाती है, ट्रोपोस्फेयर। अगला क्वेश्चन है रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं। तो ये रेशेदार, रेशम की तरह रेशेदार दिखाई देते हैं मेघ, लाइन लाइन सी इनमें दिखाई देती हैं, कुछ इस तरह लाइन लाइन सी, ये काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं, इन्हें कहते हैं पक्षाव या फिर इंग्लिश में हम इसे कहेंगे सिरस, CIRRUS। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिमराम जो कि है भारत में उपस्थित है, भारत में उपस्थित है। पहले था चेरापूंजी लेकिन अब मासिमराम है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। अगला क्वेश्चन है हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है। हैम्बर्ग, हैम्बर्ग शहर स्विट्जरलैंड में उपस्थित है, स्विट्जरलैंड, और यह एल्बे, एल्ब इसे इंग्लिश में लिखा जाता है ELBE, यह एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शहर नील नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नील नदी, नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी लंबाई में। तो यह है खार्तूम, खार्तूम शहर इसके किनारे बसा हुआ है। खार्तूम शहर है सूडान, सूडान में उपस्थित। अगला क्वेश्चन है तकला मकान मरुभूमि यानी कि तकला मकान डेजर्ट, यह किस देश में स्थित है। तो यह स्थित है चीन में। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। तो ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण शहर है, यह है पेरिस, पेरिस जो कि उपस्थित है फ्रांस में। तो जो सीन नदी है यह सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। सही आंसर है डी। ये काफ़ी आता है क्वेश्चन, काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है यह सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है जो कि भारत में उपस्थित है। तो हमारा सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दोनों नदियां भ्रंश द्रोणी से होकर बहती हैं। तो सही आंसर है ए। और भ्रंश द्रोणी हम कहते हैं जब आसपास की जगह जो है भूमि का कुछ भाग नीचे धंस जाता है, आसपास की जगह के मुकाबले भूमि का कुछ भाग नीचे धंस जाता है, तो कुछ इस प्रकार की जो है वहाँ पर जगह बन जाती है, तो ये हो जाती है घाटी। तो जिसे कहा जाता है भ्रंश द्रोणी या भ्रंश घाटी। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती हैं, और नर्मदा नदी की जो है उद्गम स्थल है अमरकंटक MP, अमरकंटक मध्य प्रदेश। तो इस वीडियो में हमने कवर किए ज्योग्राफी के टॉप क्वेश्चंस।
काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।